Hey guys, welcome back to Marvel FKB Phantom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। तो भाई आखिर 2 साल बाद व्हाट इफ सीजन 2 का ट्रेलर आ गया है। सीजन 2 दिसंबर 22 को रिलीज होगा और इसके 9 एपिसोड्स हर हफ्ते रिलीज होने की जगह डेली रिलीज हुआ करेंगे। ये एनिमेटेड सीरीज एमसीयू का एक कैनन है जहाँ ये स्टोरी टू द वॉचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन की जा रही है जो पूरे मल्टीवर्स को वॉच करता है। और यही वो शो है जिसके सीजन 1 में पैगी कार्टर की कैप्टन कार्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर इसके 1 साल बाद ही इस कैरेक्टर को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक लाइव एक्शन कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मतलब यहाँ जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से कई सारे कैरेक्टर्स इन फ्यूचर एमसीयू की मूवीज में आ सकते हैं और यहाँ लोकी के बनाई एक ड्राजिल ट्री का कनेक्शन भी हो सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई यहाँ हर एपिसोड पिछले एपिसोड की कहानी को कंटिन्यू किया करेगा, मतलब सब एपिसोड्स कनेक्टेड हुआ करेंगे। एपिसोड 1 का नाम होगा व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स, जो दिसंबर 22 को रिलीज होगा, जिसमें नेबुला नोवा कॉर्प्स को ज्वाइन करेगी। मतलब नेबुला थैनोस को बहुत देर पहले ही छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी जिएगी और योंडू जैसे क्रिमिनल चोर को रोकेगी या मार डालेगी। एपिसोड 2 का नाम होगा व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज, जो दिसंबर 23 को रिलीज होगा, जहां छोटा पीटर क्विल जिसकी मदर की अभी डेथ हुई है वो अर्थ पर अटैक करेगा क्योंकि शायद योंडू एपिसोड 1 में ही मर जाएगा, जिसकी वजह से ईगो खुद ही अर्थ पर आकर पीटर को मैनिपुलेट करेगा। और ये सब रोकने के लिए इकट्ठे होंगे 1980s के जमाने के एवेंजर्स, जिस टीम में है टचाला के फादर किंग टचाका का ब्लैक पैंथर, यंग हैंक पिम और गोलायत जिसने पिम पार्टिकल्स में जाइंट होने वाली टेक्नोलॉजी बनाई थी, हावर्ड स्टार्क और पैगी कार्टर जो एंटमैन 1 के फ्लैशबैक वाले टाइम जैसे लग रहे हैं, बकी और मार्वेल जो कैप्टन मार्वल मूवी में थी, और इसी एपिसोड में हमें थॉर वर्सेस ईगो का फाइट सीन दिखेगा। अब यहाँ निक फ्यूरी इनका लीडर इसलिए नहीं है क्योंकि इस जमाने में फ्यूरी डायरेक्टर ऑफ शील्ड नहीं था, क्योंकि वो 90s के टाइम में स्क्रल्स के साथ मिलने के बाद इस पोस्ट तक पहुंचा था। तो यहाँ इस एवेंजर्स टीम की लीडर पैगी कार्टर है। अब हैरानी की बात तो ये है कि बकी 1980s में टीम वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि उस जमाने में बकी को एज विंटर सोल्जर एक असैसिन के रूप में हाइड्रा वाले यूज करते थे, जिसका मतलब यहाँ इस टीम को फॉर्म करने वाले हाइड्रा है या फिर इस यूनिवर्स में पैगी भी हाइड्रा के साथ मिक्स्ड है। दाल ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। फिर आता है एपिसोड 3 जिसका नाम है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस, जो दिसंबर 24 को रिलीज होगा, जहां स्टार्क टावर पर किसी ने टेक ओवर कर लिया है जो शायद अल्ट्रॉन हो सकता है या फिर कोई और, जिसकी वजह से सभी एवेंजर्स एक साथ टीम अप करेंगे, या फिर ये इवेंट आयरन मैन 3 के टाइम का है। वेल ज्यादा चांसेस अल्ट्रॉन होने के हैं क्योंकि हल्क भी एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम में ही ग्रैंड मास्टर के सकार में क्रैश हुआ था। और नेक्स्ट एपिसोड का नाम है व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू ग्रैंड मास्टर, जो दिसंबर 25 को रिलीज होगा। जिस एपिसोड के एक सीन को हम सीजन 1 में देख चुके हैं जहां वॉचर गमोरा को लेने आया था, यहाँ हमें वैल्करी, कॉर्ग और ग्रैंड मास्टर दिखेंगे जो टोनी स्टार्क की खुद की रैग्नारॉक होगी। वेल पिछले सीजन में टोनी को बार बार मरता हुआ दिखाया गया था, जिसकी वजह से फैंस को पता चल गया था कि टोनी की मौत हर यूनिवर्स में लिखी हुई है। लेकिन अगर यहाँ इस बार टोनी स्टार्क नहीं मरा तो इसका मतलब यहाँ लोकी का मल्टीवर्स को एक ड्राजिल में कन्वर्ट करने का फैक्ट व्हाट इफ की स्टोरीज पर पड़ चुका है, क्योंकि टोनी का हर यूनिवर्स में मरने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। शायद ही हू रिमेन्स टोनी को इसलिए मार देता था ताकि कैंग वेरिएंट्स पैदा ना हो पाए, क्योंकि याद रखो एमसीयू में टोनी स्टार्क ही वो पहला आदमी है जिसने टाइम मशीन इन्वेंट की है और उस टेक्नोलॉजी को नथानियल रिचर्ड्स जो 31st सेंचुरी से बिलोंग करता है वो टाइम ट्रेवल करने के लिए टोनी की टेक्नोलॉजी को कैंग बनने के लिए यूज कर सकता है, जिस कारण ही हू रिमेन्स टोनी को हर यूनिवर्स में जिंदा नहीं रहने देता था। और एमसीयू में भी ही हू रिमेन्स ने टोनी को एंड गेम तक जिंदा इसलिए रहने दिया ताकि एवेंजर्स टाइम डकैती करें और 2012 वाली टाइमलाइन में जाकर वो सब हो जिस वजह से लोकी के हाथ टेसरैक्ट आ जाता है और फिर उसे टीवी वाले पकड़ कर ले जाते हैं, जहां से मल्टीवर्स की लूप शुरू होती है और ही हू रिमेन्स मरता है और लूप रीसेट हो जाती है। और लोकी सीजन 2 वाले इवेंट्स होने के बाद लोकी नया ही हू रिमेन्स बनता है जो मल्टीवर्स को फ्री कर देता है और उसके मल्टीवर्स को फ्री करने की वजह से कैंग वेरिएंट्स पैदा होते हैं और फिर से मल्टीवर्सल वॉर होती है, जो एक बहुत बड़ी लूप है जिसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर टोनी स्टार्क इस सीजन में बच गया है मतलब टोनी के वेरिएंट्स भी जिंदा रहना शुरू हो जाएंगे और टोनी स्टार्क के किसी भी मूवी में दोबारा दिखने के चांसेस बन जाएंगे। फिर आगे एक एपिसोड है जो सीजन 1 की स्टोरी को कंटिन्यू करेगा, जिसका नाम है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉम्पर, जो दिसंबर 26 को रिलीज होगा, जहां पैगी कार्टर की कैप्टन कार्टर और स्टीव रॉजर्स के हाइड्रा स्टॉम्पर में फाइट होगी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड आता है जिसका नाम है व्हाट इफ द एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602, जो दिसंबर 26 को रिलीज होगा, जहां से सब कुछ रीसेट हो जाएगा, जो एक और लोकी की रेफरेंस है। यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर का आइकॉनिक वकांडा वाला फाइट सीन है जहां थैनोस वर्सेस कैप्टन अमेरिका है, लेकिन यहाँ कैप्टन ने गलती से थैनोस का टाइम स्टोन शील्ड मारकर ब्लास्ट कर दिया और शायद इसी की वजह से ये पूरा यूनिवर्स 1602 मतलब 1602 में कन्वर्ट हो गया है। और ये ग्रीन टाइम स्टोन सिर्फ लोकी का टाइम रूलर बनने की रेफरेंस नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ वेयरवुल्फ बाय नाइट में जो नॉयर डिमेंशन और फिर कलर डिमेंशन का कंसेप्ट हमें दिखाया गया था और जो कुछ वांडा विजन में वांडा ने अपने हैक्स में किया था, ये उसकी रेफरेंस है, क्योंकि 1602 में एवेंजर्स होने की कोई सेंस ही नहीं बनती, जिसका मतलब टाइम स्टोन के ब्लास्ट होने से
ही पूरा यूनिवर्स 1602 जैसा हो गया है, जिसकी वजह से अब वॉचर एक बार फिर इंटरफेयर करेगा और इस सब को सही करने की कोशिश करेगा। और टाइम स्टोन के ब्लास्ट होने की वजह से ही यहाँ हमें शैंग ची के फादर वैन वू की जवानी दिखती है, जो हजारों साल पहले ऐसा दिखता था। मींस टाइम स्टोन के एक्सप्लोजन से ही सारा जमाना रीसेट हो गया है। और इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स, जो दिसंबर 28 को रिलीज होगा, जहाँ हेला और ओडिन भी दिखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड होगा व्हाट इफ कहोर्डी रीशेप द वर्ल्ड, जो दिसंबर 29 को रिलीज होगा। और जैसा कि मैंने कहा 1602 के बाद ही ये स्टोरी सेट हो रही है, क्योंकि यहाँ जो न्यू कैरेक्टर मार्वल इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम कहोर्डी है, वो अमेरिका की कॉलोनाइजेशन होने से पहले के टाइम की है, जो 18th सेंचुरी से पहले की बात है, जिसका मतलब टाइम स्टोन के एक्सप्लोजन ने सब 16th सेंचुरी से रीसेट किया। यहाँ कहोर्डी में टेसरैक्ट की पावर्स आ जाएंगी, जिससे वो पोर्टल्स खोल सकती है। और फिर लास्ट एपिसोड का नाम है व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन्ड, जो दिसंबर 30 को रिलीज होगा, जहाँ हमें ये पागल आशिक डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम दोबारा से दिखेगा, जो शायद वॉचर की हेल्प करेगा मल्टीवर्स को रीसेट करने में। अब सब्सक्राइब कर मुझे एक गिफ्ट दे दो, क्योंकि मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।